अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेटा टाइप्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंटीजर डाटा टाइप को पहले डिस्कस किया था। आज देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को। उसके लिए क्या हमारे पास जो है वो डेटा टाइप्स के नेम है या फिर कितने बाइट्स लेते हैं मेमोरी में खुद को स्टोर करने के लिए, प्रेसिजन क्या है या उनकी रेंजेस क्या है हमारे पास। तो हम बिल्कुल स्टार्ट से देखते हैं जी इसको। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वो जिसको हम रियल नंबर भी कह सकते हैं, जैसे कि उसमें मोस्टली हमारे पास जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है, यानी कि अशारिये वाली वैल्यू होती है, पॉइंट वाली वैल्यू होती है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2.5, तो ये एक जो है ऐसा नंबर है जिसको हम डेटा टाइप असाइन करेंगे फ्लॉट, या आप इसको डबल भी दे सकते हो, लॉन्ग डबल भी दे सकते हो, लेकिन इंटीजर नहीं है, एटलीस्ट ये इंटीजर नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरह की डेटा टाइप्स को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जिसमें हमारे पास 3 तरह के डेटा टाइप्स हैं, फ्लॉट, डबल और लॉन्ग डबल। मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिखा हुआ, आप बेशक जब इसको सी में लिखेंगे साइंटेक्स उस वक्त आप लोग लिखोगे इसको लॉन्ग डबल। जैसे कि अगर हम बात करें एक नंबर की, तो कोई भी जो नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है या फिर ये जो नंबर लिखा हुआ है, तो इस नंबर को हम लोगों ने पहले क्या करना है, सबसे पहले आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करोगे। जब भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, रियल नंबर्स को, जो अशारिये वाले नंबर होंगे, आपने जब उनको कन्वर्ट करना है तो आपने एक चीज लाजमी तौर पे जो है वो मेक श्योर करनी है कि सबसे पहले आप उस नंबर को किस फॉर्म में लिखोगे जी, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। अब साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म क्या होती है कि जो भी नंबर आपके पास आ रहा है उसमें जो सबसे लेफ्ट साइड पे नंबर है, एक्सट्रीम लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद आपने पॉइंट प्लेस करना होता है, अशारिया लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पे 2.45634 ये नंबर बनना चाहिए था, तो ठीक है जी, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब आप ये समझें कि जब आपके पास कोई इस नंबर के अंदर अशारिया नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो उस वक्त अगर आप पॉइंट लगाते हो तो आप उसको लिखते हो मैथ्स में साथ में 10 की पावर, आप उस 10 की पावर में उसका क्या लगा दोगे, नंबर ऑफ डिजिट्स की अमाउंट। अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 5 है, तो आपने इसकी पावर क्या लगा दी, 5। इट मींस दैट यहाँ पर 5 हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये 10 बेस है, और ये हमने उस नंबर को कन्वर्ट कर दिया, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में करेंगे। क्यों, ये क्यों कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आप इसलिए कन्वर्ट करते हो क्योंकि जब भी आपने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को मेमोरी में सेव करना है, जब आप इस तरह का वेरिएबल को बनाते हो तो उसको मेमोरी में जाकर स्टोर कैसे होना चाहिए, ये कैसे होता है, उसमें मंटीसा उसका अलग से स्टोर होता है और एक्सपोनेंट अलग से होता है। मंटीसा के लिए नंबर ऑफ बाइट्स या नंबर ऑफ बिट्स होते हैं वो अलग होते हैं, और एक्सपोनेंट के लिए जो नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ बाइट्स होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि अक्सर जो है वो साइंटिफिक, अक्सर जो है रिप्रेजेंटेशन में, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो लोग जो है वो 32 बिट यूज करते हैं, अक्सर में हम 64 बिट्स भी यूज करते हैं। तो वो डिफरेंट जो है हमारे पास बाइट साइजेस या जो है वो बिट्स की रेंजेस मौजूद है, हम उसके अकॉर्डिंगली अपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करेंगे। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अशारिया वाला नंबर जब भी आएगा, जब आप उसको सी लैंग्वेज में उस तरह का वेरिएबल बनाते हो या इनपुट लेते हो यूजर से, तो उसके लिए जब टाइप फ्लॉट, डबल या लॉन्ग डबल होगी, तो उसको जब मेमोरी में आप स्टोर करोगे तो वो इस तरीके से होगा कि उसका मंटीसा अलग, मंटीसा यहाँ पर क्या चीज है, ये सारा मंटीसा ही वैसे काउंट होता है, ठीक है, ये सारा मंटीसा हम काउंट करते हैं, जबकि लोगारिथमिक के कॉन्सेप्ट में हम असल में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मंटीसा कहते हैं। तो ये आपका सारा मंटीसा है और ये आपका एक्सपोनेंट है। 10 जो है उस वक्त आपको क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, आप उससे अवॉइड करते हो। ये आपका अलग से स्टोर होगा, ये अलग से स्टोर होगा, तो समझ लीजिए कि ये नंबर आपने स्टोर कर दिया। हाँ, यहां पर मैथमेटिकली जब आप लिखते हो तो 10 की पावर में लिखते हो, लेकिन अगर आपने इसको सी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना है तो उस वक्त आप बोलोगे इसको यूज ऑफ ई, यानी कि आप तब ई का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे ई एक्सपोनेंट से है, तो हम लोग जब इस नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे सी लैंग्वेज में तो लिखेंगे 2.45634 E5, ई यानी कि एक्सपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर 10 तो आपको चाहिए ही नहीं है, और जब वैसे भी आपने बाइनरी डेटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो उसको 10 का तो जो है वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना, वहां पे मैटर ही नहीं करता वो। तो इसलिए हमने अपना मंटीसा लिखा और अपना एक्सपोनेंट लिखा, जो मैंने एक्चुअली जिनको यूज करना है और जिनको मैंने मेमोरी में स्टोर करना है। तो ठीक है, मैंने जब उन नंबरों को रिप्रेजेंट किया तो नंबरों को रिप्रेजेंट भी इस तरह से करेंगे। ठीक है जी, 2.45634 अगर आपकी कोई पावर माइनस में है, लेट्स सपोज दैट आपके पास एक नंबर है 0.0012, तो पॉइंट मैंने आपको बताया साइंटिफिक नोटेशन का रूल ही होता है, आपका पॉइंट लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, जीरो के बाद नहीं, नॉन जीरो डिजिट। यहाँ पे 1 है, तो 1 के बाद जब आप प्लेस करोगे तो आप इस 1 को यहाँ लेकर आओगे, यानी कि आपने 1 2 3 डिजिट छोड़े। जब आप इसको लिखोगे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में तो आप इसको लिखोगे 1.2, लेफ्ट साइड पे जीरो सारी इग्नोर हो गई, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 2 3
ले जी -3। और जब आप इसको सी लैंग्वेज की फॉर्म में यानी कि सी लैंग्वेज पे किसी भी जो है वो इन्वायरमेंट में या आईडी के ऊपर लिखोगे तो उस वक्त आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर देना। ठीक है जी, ये e -3 यानी कि एक्सपोनेंट क्या है -3। डजंट मीन दैट यहाँ पर e में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नो, हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे। e के साथ एक्सपोनेंट आ गया आपका -3। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग जब इस RCC की बात करते हैं, जो इस अदारे ने हमें सी लैंग्वेज जो दी थी उसके अकॉर्डिंगली जब ये फर्स्ट टाइम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात आई तो वहां पर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, फ्लॉट, डबल एंड लॉन्ग डबल। हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितने कितने बाइट्स लेंगे मेमोरी में खुद को स्टोर करने के लिए, जो कि क्वेश्चन आपका MCQ में कवर हो सकता है। फ्लॉट अगर होगा तो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेगा, डबल अगर होगा तो 8 बाइट्स, और अगर लॉन्ग डबल की बात करें तो वो कितने बाइट्स लेगा मेमोरी के 10 बाइट्स। अब जो ज्यादा बाइट्स लेगा, जो ज्यादा स्पेस लेगा खुद को प्लेस करवाने के लिए, फिर वो हमें रेंज भी उसके अकॉर्डिंगली देगा, वो फिर नंबरों की जो प्रेसिजन है नंबर्स की वो भी उसके अकॉर्डिंगली देगा। जैसे कि अगर 4 बाइट्स वाला हमारे पास वेरिएबल है, दैट इज फ्लॉट टाइप वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप सपोज कर लें, वी हैव अ वेरिएबल दैट इज x, तो x में हम लोगों ने क्या किया, कोई भी नंबर स्टोर किया, वो नंबर उसी रेंज के अंदर होना चाहिए, बस वो नंबर छोटा या बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि अगर x की वैल्यू 10 है तो क्या वो सिर्फ इसके अंदर है या इसके अंदर है या इसके अंदर है, भाई वो तीनों के अंदर ही है, वो जो मर्जी कर लें आप, वो तीनों की रेंज के अंदर अगर आ रहा है तो ठीक है। आप उसकी बाकी चीजें डिपेंड करती है कि वो कितने बाइट्स मेमोरी के लेगा, कि आप इससे पहले क्या प्लेस करते हो, ये चीज तो मैटर ही नहीं करती। आप मैटर करता है ये कि आप यहां पर क्या लगाते हो। अगर आपने यहां पर लगा दिया लॉन्ग डबल तो फिर इसके मुताबिक x = 10 इस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जो है वो देखा जाएगा, वो 19 डिजिट्स तक आपको प्रिसाइज आंसर दे सकता है। जरूरी नहीं कि हमें यहां पर वो 19 डिजिट्स मेंशन करने हैं, नो, इस तरह के मिथ आपने नहीं रखने। अगर हम बात करें प्रेसिजन की तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको पॉइंट के बाद 6 डिजिट प्रेसिजन तक आंसर देता है, और ये पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स और ये पॉइंट के बाद 19 डिजिट्स। ठीक है जी, पॉइंट से पहले 1 डिजिट एंड पॉइंट के बाद जो आपको रेंज बताई हुई है, जो नंबर बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली उतने डिजिट्स आपको मिलते हैं आंसर में। अगर हम रेंज की बात करें 10⁻38 से लेके 10⁻38, इसका मतलब आप समझते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। और अगर हम बात करें 8 यानी कि डबल डेटा टाइप के लिए, जिसमें 15 यानी कि पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स की प्रेसिजन है, उसमें 10⁻308 से लेकर पॉजिटिव 10⁻308, यानी कि अगर 1 के आगे इतनी ज्यादा जीरोस लगाई जाएं तो ये आपका नंबर कंप्लीट होता है। फिर इसके अलावा अगर हम 10 की पावर में 4932 जीरोस मेंशन करेंगे तो पॉजिटिव, और नेगेटिव में 0.0000 इतनी जीरोस लगाएंगे एंड देन इतना छोटा नंबर हम हैंडल कर सकते हैं। डेफिनेटली ऐसे नंबर आते भी हैं, कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल पर तो इतना पीक वैल्यू पे तो नहीं जाता, लेकिन ये कि हम नॉर्मली जो हमारे सिलेबस में है वो कोई इतना टफ जो है आपको ना न्यूमेरिकल है ना कोई इस तरह का कोई आपको प्रोग्राम वगैरह कवर किया गया है। खैर यहाँ से फिर एक और चीज निकलती है, 2 तरह की हमारे पास कैंसलेशन एरर आती है। कैंसलेशन एरर क्या होती है कि जी आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है और एक बहुत छोटा नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है दोनों, एक जरा नंबर बड़ा है, जैसे कि आपने कोई नंबर लिखा हुआ लेट्स सपोज 43567, तो ये रीजनेबल नंबर है, और इसके अंदर आपको प्लस क्या करने हैं जी, मैं बोलता हूँ ये अमाउंट इसमें प्लस करो, ठीक है, या चले इसके आगे भी लेट्स सपोज हमारे पास कुछ इस तरह के डिजिट्स हैं, तो फिर भी आपका आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंगली बस वो ये डोमिनेट कर जाएगा और आपका आंसर जो है वो बड़ी अमाउंट के अकॉर्डिंगली आएगा, छोटा नंबर जो है वैसे ही आपको उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, तो वो कैंसिल कर देगा खुद को, इसलिए इसको बोलते हैं कैंसिलेशन एरर। ओके, खैर ये फर्दर 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है। अगर हमारे पास 2 बहुत छोटी जो है छोटे नंबर्स हों और अगर आप उनको आपस में मैनिपुलेट कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, और वहां पर अगर ये एरर आती है तो हम उसको बोलते हैं अंडरफ्लो। और अगर आपके पास बहुत बड़े 2 नंबर्स हैं, बहुत बड़े 2 नंबर्स हैं और वहां पे आपको इस तरह का डाटा हैंडल करना पड़ता है, तो उस तरह की एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो, राइट। तो ये बेसिकली दोनों में अंडरफ्लो और ओवरफ्लो में डिफरेंस आ सकता है, कैंसलेशन एरर की डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है आपका मोस्टली जो है यहाँ पर एमसीक्यूज बहुत ज्यादा यानी कि बहुत सारे एमसीक्यूज है यहाँ पर, इसमें से कोई भी टेबल, ये जो पूरा टेबल ट्री देख रहे हो इसमें से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ये ई के बारे में, एक्सपोनेंट के बारे में आ सकता है, मंटीसा और एक्सपोनेंट के बारे में सवाल आ सकता है, या फिर साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली वो कोई भी आपको जो है वो क्वेश्चन कवर कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फ्लोटिंग पॉइंट डाटा नंबर्स को पढ़े। इंशाल्लाह अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने कैरेक्टर डाटा टाइप के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।